एम्बेसडर को, सफ़ीर को रातों रात तब्दील कर दिया गया। अगर वो गूगल ही कर लेते तो उनको पता चल जाता कि ये तबादला जो है ये आज से तकरीबन 4 माह पहले इसका ऐलान हो चुका था और वो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुका था। ये कोई रातों रात की चीज़ नहीं थी, ये तो 4 महीने पुराना फैसला है। और जैसे मैंने कहा कि वो मीडिया, वो कहते हैं कि जनाब ये आखिरी मिनट पे बुलाया और किसी और को नहीं बुलाया, तो आपके सामने ज़रा तफसील में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये हुई कि असेंबली के अंदर जिस वक्त हम गए और उससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फैसले हुए थे उसमें से एक फ़ैसला ये हुआ था कि ये तमाम मामला जो है वो पार्लिमान के सामने रखा जाए। वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और वहीं से सारी पाकिस्तान की फ़ैसला साजी होनी है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फ़ैसला जो है और ये मामला जो है ये पार्लिमान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके सामने रखा जाए। उसी दिन इजलास हुआ कौमी असम्बली का, बाबर अवान साहब खड़े हुए और उन्होंने करारदाद पेश की और वो करारदाद ये थी कि इस कौमी सलामती के इजलास के अंदर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, तो असेंबली का हॉल जो है उसकी इजाज़त दे दी जाए। उसके लिए खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक कि ये अलाउ कर दिया जाए कि इस हॉल को, इस असेंबली के मेन हॉल को इस्तेमाल किया जाए इस ब्रीफिंग के लिए। वहाँ पर 150 से ज़्यादा अपोजिशन के MNAs मौजूद थे। एक से ज़्यादा दफ़ा इस करारदाद के ऊपर वोटिंग हुई। बाशगाफ नारे लगा लगा कर उन्होंने मुस्तरद किया कि इस हॉल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कहना कि सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ को बताया गया था और किसी को बताया नहीं गया, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। ये असेंबली के सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड पे भी मौजूद है, उस मीटिंग का नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उस करारदाद के ऊपर जो वोटिंग हुई उसका रिजल्ट भी मौजूद है, सारा इसके ऊपर वीडियोस भी शामिल हैं। उसके बाद ज़रा आ जाएं कि कौन उस पर इन्वाइटेड था। उसके अंदर सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ नहीं अपोजिशन की तरफ से इन्वाइटेड थे, तकरीबन तमाम बड़े लीडर्स जो हैं, बिलावल जरदारी इन्वाइटेड थे, आज़म हैदर होती साहब उसके अंदर इन्वाइटेड थे, आज़म तारड़ साहब इन्वाइटेड थे, इसके अंदर शरी रहमान इन्वाइटेड थी, इसके अंदर मौलाना असद महमूद इन्वाइटेड थे, खालिद मक्सी साहब इन्वाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इन्वाइटेड थे और तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं तकरीबन तमाम इसके अंदर इन्वाइटेड थे। इसका सर्कुलर, इसका नोटिफिकेशन मौजूद है। चले उस दिन आपको ये सही इतला नहीं मिली, फिर तो आपको खबर हो गई ना। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 150 से ज़्यादा MNAs अपोजिशन के मौजूद थे और एक से ज़्यादा दफ़ा वोटिंग हुई और उन्होंने मुस्तरद किया असेंबली का हॉल अलाउ करना। चलें किसी वजह से मियाँ साहब आपको ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन आपने अगले दिन सुबह क्यों नहीं मुतालबा कर दिया कि दोबारा इजलास बुलाओ? आपने क्यों नहीं मुतालबा किया कि ब्रीफिंग की जाए? जिस वक्त ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि आप पार्लियामान की ब्रीफिंग में क्यों नहीं गए थे, तो फिर आपको ये ख्याल आया कि ये दूसरों को इनविटेशन नहीं था और ये आखिरी मिनट पे दिया गया था। मियाँ साहब आप आए इसलिए नहीं थे कि आपको मुंदरजात का मालूम इल्म था, आपको पता था कि ये क्या सारा हुआ है, इसलिए आपने वहाँ पे आना पसंद नहीं किया। तो खुदा का वास्ता ये कौम को और सुप्रीम कोर्ट को ये कहानी सुनानी बंद कर दें कि आपको इसके बारे में पता नहीं था या ये जाली है। अब मैं आखिरी चीज़ से पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब को दूँ, देखिए इस वक्त एक बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, और इस वक्त बड़े फ़ैसले करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा फ़ैसला किया। जिस वक्त असेंबली के अंदर ये करारदाद मुस्तरद हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन मुस्तरद हो गई, अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद हो गई, तो हम सब की तो ज़ाहिर है कुदरती ख्वाहिश ये, हम तो चाहते हैं इमरान खान रहे वज़ीर आज़म, अगले 1.5 साल भी रहें, उससे अगले 5 साल भी रहें, उससे अगले 5 साल भी रहें। लेकिन सियासी सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला किया वज़ीर आज़म ने, और वो ये कि जब ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा हो जाए, जब इतनी कशीदगी का माहौल हो जाए, तो सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अवाम के पास वापस जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसला करने दिया जाए और वो फ़ैसला करें कि पाकिस्तान आगे कैसे लेकर चलना है, किसका बयानिया हकीकत पर मबनी है और किसका बयानिया जो है वो झूठ है। ये फ़ैसला अवाम को करना चाहिए। तो फिर मैं आज दोहराऊंगा, वही मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फ़ैसला और इमरान खान जैसा बड़ा लीडर ही कर सकता था कि जिसने खुद अपनी वज़ारत उज़्मा ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया,
اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو تمام اپوزیشن کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, آئیں مقابلہ کریں. چودھری صاحب جی ابھی یہ جو اسٹیٹمنٹ بعد کمانڈو صاحب ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے آج وزیر اعظم نے جمع کروائی ہے اور اس کے اوپر یہ ہوا ہے. یار بات کرنے دو نا, بات کرنے دو نا. نہیں ہوگا اسٹیٹمنٹ آف, پہلے میں بات کروں گا پھر کریں گے, پہلے میں کروں گا پھر ہوگا, میں کروں گا پہلے بات کرے گا. اچھا چلے پھر آپ کرنا. اچھا جی اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس پہلے آج کوئی سازش نہیں تھی, اس کا کیا جواب اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہم نے جمع کرائی ہے. ملک سے یہ کرائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کے. اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اور ہم نے کرائے کے آدمی ہو, تم کرائے کے آدمی ہو, چلو ہٹو کیسے بات کر رہے ہو, کرائے کے چلو ہٹو آگے. جب جواب کی باری آئی مسئلہ دے رہے ہیں. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر کے تبادلے کا اعلان 4 ماہ پہلے ہوا تھا. سفارتکار کا راتوں رات تبادلہ کیا گیا. مریم نے کہا غیر ملکی مراسلات جعلی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اسد عمر اور فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت صحافی کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسد عمر جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن والوں کا کہنا تھا سفارتکار کا راتوں رات تبادلہ کیا گیا. مریم نے کہا غیر ملکی مراسلات جعلی ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر کے تبادلے کا اعلان 4 ماہ پہلے ہوا تھا. آپ کو بتائیں اس دوران جب فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے تو صحافی کی جانب سے بار بار ان سے سوال کیا گیا جس کا جواب فواد چودھری کی جانب سے نہیں دیا گیا اور اس وقت صحافی کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی. امریکہ میں پاکستانی سفیر کے تبادلے کا اعلان 4 ماہ پہلے ہوا تھا ایسا کہنا تھا اسد عمر کا. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے اسلام آباد میں. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسد عمر اس سے پہلے جب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا شہباز شریف کہتے ہیں کمیٹی میں اس لیے نہیں گیا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن والوں کا کہنا تھا راتوں رات تبادلہ کیا گیا. مریم نے کہا کہ غیر ملکی مراسلات جاری ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر کے تبادلے کا اعلان 4 ماہ پہلے ہوا تھا. اسد عمر گفتگو کر رہے تھے. اس کے بعد فواد چودھری کی جانب سے گفتگو کا آغاز کیا گیا اور صحافی کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے ہمارے سوالات کے جوابات دیے جائیں پھر فواد چودھری اپنی گفتگو شروع کریں گے. لیکن فواد چودھری کی جانب سے صحافی کو جواب دینے سے انکار کر دیا گیا. اور آپ کو بتائیں کہ اس دوران تلخ کلامی بھی شروع ہوئی. فواد چودھری اور صحافی کے دوران تلخ کلامی شروع ہوئی. یہ وہ مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے جس دوران صحافی کے سوال کا جواب نہ دینے پر فواد چودھری کی جانب سے تلخ کلامی کی گئی اور فواد چودھری نے سوالات کے جوابات نہیں دیے. تحریک انصاف کی میڈیا سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اسد عمر کی جانب سے گفتگو میں کہا گیا کہ شہباز شریف کہتے ہیں کمیٹی میں اس لیے نہیں گیا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. امریکہ میں پاکستانی سفیر کے تبادلے کا اعلان 4 ماہ پہلے ہوا تھا. اپوزیشن کا یہ کہنا کہ سفارتکار کا راتوں رات تبادلہ ہوا. مریم نے کہا کہ غیر ملکی مراسلہ جعلی ہے. اسد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ سفارتکار کا تبادلہ تو 4 ماہ پہلے ہوا تھا. امریکہ میں پاکستانی سفیر کے تبادلے کا اعلان 4 ماہ پہلے ہوا تھا. اس کے علاوہ اسد عمر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ شہباز شریف کہتے ہیں کمیٹی میں اس لیے نہیں گیا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اس دوران صحافی سے تلخ کلامی ہوئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صحافی اور فواد چودھری کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا جو کہ تاحال جاری ہے. فواد چودھری کی جانب سے جواب نہیں دیے گئے. صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا اور فواد چودھری نے جواب دینے سے انکار کیا. آپ کو بتا رہے ہیں فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے مجھے گفتگو کرنے دیں اس کے بعد اکٹھے سوال لیے جائیں گے. لیکن صحافی کی جانب سے اصرار کیا گیا کہ اسد عمر پہلے سوال کے جوابات دیں گے پھر فواد چودھری اپنی گفتگو شروع کریں گے. اسی دوران بات تلخ کلامی تک پہنچ گئی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تلخ کلامی تاحال جاری ہے. اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں 150 سے زائد ارکان نے تحریک کو مسترد کیا. میٹنگ میں شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا اسعد اور اپوزیشن کے دیگر لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا. جبکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کمیٹی میں اس لیے نہیں گیا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر
नहीं था। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि सफारतकार का रातों रात तबादला किया गया। मरियम ने कहा गैर मुल्की मुरासला जाली है, जबकि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के तबादले का ऐलान 4 माह पहले हुआ था। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके बाद फवाद चौधरी की जानिब से गुफ्तगू का आगाज़ किया गया और सहाफ़ी की जानिब से ये कहा गया कि पहले असद उमर सवालात के जवाबात देंगे, फिर फवाद चौधरी अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे, लेकिन फवाद चौधरी की जानिब से रोका गया और कहा गया कि पहले मुझे गुफ्तगू करने दें और मेरी गुफ्तगू के बाद दोनों रहनुमा इकट्ठे सवालात के जवाबात देंगे। फवाद चौधरी के रवैये पर सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया। आपको बताएं कि बात तर्क कलामी तक पहुँच गई। फवाद चौधरी की जानिब से सहाफ़ी से तकरार और सख्त जुमलों का तबादला किया गया, जबकि फवाद चौधरी की जानिब से किराए का टट्टू कहने पर सहाफ़ी बरहम हुए और फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया कि तुम सहाफ़ी नहीं यूट्यूबर हो, जिस पर तल्ख कलामी हुई और गुस्से का इजहार सहाफ़ी की जानिब से किया गया। फवाद चौधरी के रवैये पर सहाफ़ियों की जानिब से भी एहतजाज किया गया। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केस की समाअत होनी है और उसके बाहर ही मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। इससे पहले नून लीग के रहनुमाओं की भी मीडिया से गुफ्तगू जारी थी और अभी तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फराह नामी खातून से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का सहाफ़ी के साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ। फवाद चौधरी ने असद उमर को जवाब देने से इनकार भी किया और कहा कि पहले मैं गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद इकट्ठे सवालात लिए जाएंगे, लेकिन सहाफ़ी की जानिब से कहा गया कि पहले असद उमर सवालात के जवाबात देंगे, उसके बाद फवाद चौधरी को गुफ्तगू करने दी जाएगी और यही बात जो थी वो झगड़े का बायस बनी और तब जुमलों का तबादला। कोई सवाल के जवाब से नहीं भाग रहे, लेकिन हमेशा ये होता है पहले बात मुकम्मल होती है फिर सवाल होता है। पता है तुम्हें सवाल कहाँ से मिलते हैं? सिर्फ केस के हवाले से बात करें, एक इस तरह बात करें, ये साफ़ी नहीं है, ये सर पे चढ़ा हुआ हर जगह। किस अखबार से आप किस अखबार से? मैं एमजे टीवी से हूँ। किससे? बतूला जान मेरा नाम है। मेरे बाप का नाम अब्दुल रज़ाक अब्बासी है। अपने बाप का नाम बताओ। हर एक को पता है हमारे, तुम्हारी तरह बाहर बाप नहीं कहते हो। आपने अखबार वालों को कत्ल कर दिया। आपको बता रहे हैं सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सहाफ़ी की जानिब से फवाद चौधरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि सहाफ़ी ने गलत बात की है, माफ़ी मांगो। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, जबकि सहाफ़ी की जानिब से कहा गया कि गलत बात की गई है, माफ़ी मांगी जाए। फवाद चौधरी ने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। सहाफ़ी की जानिब से फवाद चौधरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है और अभी इस वक्त नारेबाजी सहाफ़ी की जानिब से शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं असद उमर इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ी की जानिब से असद उमर से फराह नामी खातून के हवाले से सवाल किया गया। फवाद चौधरी ने अपनी गुफ्तगू शुरू की और असद उमर को रोका कि इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। कहा गया कि पहले मैं गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद दोनों रहनुमा इकट्ठे सवालात लेंगे और इकट्ठे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जिस पर सहाफ़ी की जानिब से कहा गया कि पहले असद उमर सवाल का जवाब देंगे, इसके बाद फवाद चौधरी गुफ्तगू शुरू करेंगे और इसी दौरान सख्त जुमलों का तबादला शुरू हुआ सहाफ़ी और फवाद चौधरी के दरमियान। फवाद चौधरी से कहा गया कि गलत बात की है, माफ़ी मांगी जाए और फवाद चौधरी ने कहा कि मैं माफ़ी में नहीं मांगूंगा। सहाफ़ी की जानिब से फवाद चौधरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया जा रहा है और अभी नारेबाजी शुरू कर दी गई है। फवाद चौधरी ने सहाफ़ी को किराए का आदमी और यूट्यूबर कहा, जिस पर सहाफ़ी भड़क उठे और उनकी जानिब से सख्त जुमलों का तबादला शुरू हुआ। आपको बता रहे हैं कि इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, बताइएगा इस वक्त जो नारेबाजी की जा रही है वो क्यों की जा रही है और सहाफ़ी की जानिब से क्या कहा गया? जी देखें, ये साबिक जो है वो एंकर भी रहे हैं निजी टीवी के और आजकल जो है वो अपना यूट्यूबर चलाते हैं। सीनियर जो है वो साफ़ी भी हैं और जब फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो उन्होंने कुछ सवालात किए फवाद चौधरी से, जिसके बाद तकरार हुई और सख्त जुमलों का तबादला हुआ। फवाद चौधरी की जानिब से जो है वो साफ़ी को जो है वो सख्त अल्फाज जो है वो कहे गए और फवाद चौधरी ने कहा कि तुम साफ़ी नहीं हो, तुम फौज के भगोड़े हो, जिस पर तमाम साफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज हो गए और साफ़ी की जानिब से कहा गया कि ये गलत बात है, आप माफ़ी मांगे, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फवाद चौधरी की जानिब से जो साफ़ी थे उनको जो है वो किराए का टट्टू जो है वो कहा गया, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि तुम साफ़ी नहीं हो, यूट्यूबर हो और तुम फौज के भगोड़े हो। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो लगा हुआ रोस्टम है वहाँ पर जो है वो साफ़ियों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया है और सवाल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो कि खबरों में आया था कि खातून फराह बीबी के मुल्क से फरार होने से मुतालिक था, ये सवाल जब किया गया साफ़ी की जानिब से तो फवाद चौधरी का साफ़ियों के साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ और गलत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जिस पर
सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद जो सहाफ़ी थे उन्होंने सख्त नाराज़गी का भी इज़हार किया और साथ साथ फवाद चौधरी से कहा कि आप अपने अल्फाज वापस लें और माजरत करें। लेकिन फवाद चौधरी जो है वो अपने अल्फाज पर जो है वो डटे रहे। उन्होंने कहा कि तुम साफ़ी नहीं हो, यूट्यूबरों में कोई जवाब जो है वो नहीं दूंगा, जिस पर सराफी जो है साफ़ी काफ़ी सरापा एहतजाज भी हुए। उन्होंने नारेबाजी भी की और फवाद चौधरी की जो मीडिया टॉक थी उसका बाइकआउट भी किया और साथियों की जानिब से कहा गया कि आप जो है वो डाइस के सामने से हट जाएं, जो है वो आप बात ना करें क्योंकि आपने साथियों से मुतालिक जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और जिसके बाद जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है और साथियों ने कहा कि साथी तमाम साथी जो है वो डाइस के सामने से जो है वो पहले पीछे हटे, लेकिन उसके बाद अब डाइस पर जो है वो साथियों की जानिब से कब्जा कर लिया गया है। और हुसैन अहमद हमारे साथ ही रहेंगे। यूट्यूबर की बात नहीं है, यूट्यूबर टेस्ट ट्यूब सियासतदान है। तुम टेस्ट ट्यूब सियासतदान हो, यूट्यूबर सियासतदान है। के रहनुमा वापस जा चुके हैं और उनकी गुफ्तगू मीडिया से जारी नहीं रही, जबकि सहाफ़ी की जानिब से उनकी मीडिया से गुफ्तगू का बायकॉट किया गया है। और आपको बता रहे हैं कि इस दौरान तक जुमलों का तबादला हुआ। हुसैन अहमद, ये बताएगा, फवाद चौधरी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी एग्रेसिव दिखाई थी और उन्होंने जवाब नहीं दिया। अली मोहम्मद खान इस वक्त मौजूद थे और असद उमर भी मौजूद थे। उन दोनों की जानिब से सूरत हाल को कंट्रोल करवाने की कोशिश नहीं की गई? जी बिल्कुल, असद उमर जो है वो गुफ्तगू कर चुके थे और उन्होंने जो है वो मरियम नवाज के जो गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरासले से मुतालिक जो गुफ्तगू थी उस पर तफसीली बात की है असद उमर की जानिब से। लेकिन जब दूसरे गेट से जब एंटर हुए फवाद चौधरी तो वहाँ पर अक्सर जो है वो मोबाइल पर जो है वो साथी मीडिया टॉक करवा लेते हैं, क्योंकि अगर डाइस फ्री ना हो तो कोई और शख्सियत आ जाए तो अक्सर जो साफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में वो मोबाइल पर जो है वो टॉक कर लेते हैं। तो जब साफ़ी आगे बढ़े और उन्होंने फवाद चौधरी से सवाल किया फरा बीबी से मुतालिक, जो कि गुज़श्ता रोज खबरें चल रही थी कि खातून फरा बीबी मुल्क से फरार हो गई है, उस हवाले से जब सवाल किया जिस पर फवाद चौधरी जो है वो फौरन बरम हुए और साथियों के साथ जो है वो सख्त जुमलों का उन्होंने तबादला किया है। असद उमर वहाँ पर मौजूद जरूर थे, लेकिन चूंकि साथियों की जानिब से फौरी रद्द अमल सामने आया है और काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी भी की, नाराज़गी का भी इज़हार किया गया और तमाम साफ़ी जो थे वो डाइस पर आ गए और फवाद चौधरी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की है। और जिसके बाद जो है वो फवाद चौधरी वापस अंदर की जानिब रवाना हो गया। उनका ये कहना था कि मैं हरगिज़ माजरत नहीं करूंगा, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। और साथ साथ जो साफ़ी जिन्होंने सवाल किया था उल्टा उन पर ये कहा गया कि आप साफ़ी नहीं है बल्कि एक यूट्यूबर हैं। जी ठीक है, हुसैन अहमद ये बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया टॉक को कंटिन्यू नहीं किया गया या सहाफ़ी की जानिब से उनकी मीडिया टॉक का बायकॉट किया गया है? जी बिल्कुल, उसके बाद जो है वो सख्त कलामी हुई है, तकरार हुआ है। उसके बाद साफ़ियों ने डाइस पर कब्जा कर लिया और किसी को जो है वो मजीद मीडिया से गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि साफ़ी जो है वो काफ़ी नाराज़ थे और उनका ये कहना था कि यहाँ हम जो है वो अगर सवाल करते हैं तो अगर कोई जवाब नहीं देता तो बेशक ना दे, लेकिन कम अज़ कम साफ़ियों के साथ जो है वो इस तरह का रवैया जो है वो अख्तियार नहीं किया जाए और सख्त जो है वो जुमले जो है वो ना कहे जाए और साथ साथ जो है वो खुसूसन गाली जो है वो ना दी जाए। तमाम साफ़ी जो थे सरापा एहतजाज थे, जिसके बायस उन्होंने मजीद जो है वो मीडिया टॉक नहीं होने दी और काफ़ी सख्त तलखरामी भी हुई है फवाद चौधरी की। साफ़ी की जानिब से कहा गया कि आपने ये गलत बात की है, आप माजरत करें। ताहम उस पर जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से माजरत जो है वो नहीं की गई, जिसके बाद साफ़ियों के एहतजाज पर फवाद चौधरी, असद उमर समेत तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे अब वो वापस रवाना हो गए हैं। जी ठीक, हुसैन अहमद ये भी बताइएगा कि सवाल करने के बाद जब फवाद चौधरी जवाब नहीं दे रहे थे और असद उमर को जवाब देने से मना कर रहे थे, उसके बावजूद सहाफ़ी की जानिब से सवाल जारी रखा गया। फवाद चौधरी ने भी अपनी मीडिया टॉक जो है वो जारी रखी और फिर उस सहाफ़ी की जानिब से माइक हटा लिया गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो काफ़ी तलखी भी हुई है और हम देख भी रहे हैं कि जो फवाद चौधरी थे उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर चूँकि सख्त नारेबाजी भी हो रही थी और साफ़ी जो थे वो डाइस पर आ चुके थे और जो अली मोहम्मद खान थे वो भी इसको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, असद उमर भी, लेकिन साफ़ियों की जानिब से जो है वो भरपूर एहतजाज किया गया, जिसके बाद फवाद चौधरी, असद उमर समेत दीगर रहनुमा जो थे वो वापस रवाना हो गए हैं। उन्होंने कोई माजरत जो है वो नहीं की। यहाँ पर जो है वो साफ़ी जो थे उनका उन्होंने असद उमर से जो है वो सवाल किया
کہ جو فرح خان تھی وہ کہاں بھاگی ہیں، جس پر جو ہے فواد چودھری نے فوراً کہا کہ پہلے میں بات کر لوں گا، جس پر صافی کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، جس کے بعد فواد چودھری نے انہیں سخت جو ہے وہ کلمات کہے، جس پر جو ہے وہ یہ احتجاج جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحافیوں کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پر لوٹا لوٹا کے نعرے بھی لگائے گئے، اور فواد چودھری، اسد عمر، علی محمد خان میڈیا ٹاک جو ہے وہ ادھوری چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اسد عمر کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ میڈیا ٹاک جو ہے وہ جب کی گئی، ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے کہا کہ پارلیمان کی سیکیورٹی کمیٹی میں اس لیے نہیں گیا کہ دعوت نہیں ملی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے مریم نواز کے گزشتہ روز پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دیا، لیکن اسی دوران جب سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری جب پہنچے سپریم کورٹ تو اس کے سوال کا جواب نہ دینے پر جو ہے وہ کافی تلخی ہوئی ہے۔ جی حسین احمد، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔